गंदगी से अटे कुंड, सरोवर का घटता हुआ जल स्तर, प्रदूषित जल की वजह से मरते झील। गंदगी से अटे कुंड, सरोवर का घटता जल स्तर, प्रदूषित जल की वजह से मरते हुए जलीय जीव। ये नजारा किसी गांव, ढाणी या किसी नाड़ी का नहीं, या फिर किसी तालाब का नहीं, अपितु हिंदू धर्मावलंबियों की सबसे बड़ी पहचान पुष्कर सरोवर का है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था का दामन थामकर इस सरोवर में डुबकी लगाने आते हैं। इन दिनों प्रशासनिक अनदेखी और आम लोगों की जागरूकता की कमी के कारण इन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था धूमिल की जा रही है। आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार सीताराम पाराशर की विशेष रिपोर्ट। पद्म पुराण के अनुसार यहीं से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यहीं सप्त ऋषियों ने तप किया, इसी तीर्थ में भगवान राम सीता के चरण रज पड़े, यहीं गजेंद्र का मोक्ष हुआ। पर आज ये सरोवर अपनी दुर्दशा पर शब्द है। जिस तीर्थ से करोड़ों जनमानस अपनी आस्था जोड़े हुए हैं, उसी तीर्थ की ऐसी दुर्दशा देख देश विदेश से आने वाले यात्रियों की आस्थाएं धूमिल हो रही हैं। हालात तो इतने बिगड़ चुके हैं कि अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय कर तीर्थ श्राद्ध करने आने वाले श्रद्धावान यात्री जब यह स्थिति देखते हैं तो उन्हें भी बहुत पीड़ा होती है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन सरोवर की स्वच्छता की ओर और जल की निर्मलता बनाए रखने के लिए अभी तक उदासीन नजर आ रहा है। पुष्कर नामक ब्रह्मा खजी का स्थान है। मैं हैदराबाद से आया हूँ, तो यहाँ आके देखा, मुझे पानी तो बहुत गंदा है, कोई साफ सफाई नहीं है और नगर पालिका का भी उतना कोई खास ध्यान नहीं है। तो जो है मैंने देखा, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो देखिए सारे बच्चे जो है गंदे पानी में आ रहे हैं। तो बस यही यहाँ से नगर पालिका से अनुरोध करना चाहता हूँ कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दें। हम लोग बाहर से आए, तीर्थस्थल तो खैर ठीक है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं है। तीर्थ पुरोहितों ने भी इस ओर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से सरोवर की जल्द से जल्द सुध लेने की अपील की है। फिलहाल पुष्कर में कोरोना काल के बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो गई है। हजारों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। दरअसल सरोवर में घटते जल स्तर व खाद्य सामग्री के सरोवर में प्रवाहित करने से सरोवर का जल लगातार दूषित हो रहा है। कहें कि पुष्कर जी की सरोवर की कि हमारे यहाँ रोज का आना जाना है, हम यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। अभी गर्मी की शुरुआत है तो हमारे पुष्कर जी जल सरोवर में 52 घाटों में ही मछलियाँ मरना शुरू हो चुकी है। अभी गर्मी की शुरुआत है, अभी गर्मी कम से कम 3, 4, 5 महीने पड़ेगी, उसमें वो अधिक मछलियाँ मरती है। वो हर साल ही मरती है, लेकिन इस बार जल्दी मरना शुरू हुई है। इसकी जो प्रदूषित हो रहा है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, घाटों में बदबू हो रही है। यात्री लोग हमसे सवाल करते हैं कि बदबू हो रही है, लेकिन उनसे यही कहा जाता है कि भाई हर साल पानी की वजह से और गर्मी की वजह से मछलियाँ मरती है। और हमारे तीर्थ पुरोहितों का सभी का अनुरोध है, अपील है सभी से, प्रशासन से, नगरपालिका से और जो हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं उन सभी से अपील है हमारी कि पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा नज़र रखें, पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा ध्यान दें कि जो पुष्कर सरोवर पे जो घाटों में जो मछलियाँ मर रही है, 2-2, 3-3 दिन तक सड़ती है, बदबू आती है, उसको कहना सफाई का काम चलाएं। और दूसरी बात, जो मछलियाँ मर रही है उसका ध्यान दिया जाए और सरोवर में जो जल स्तर जो गिरता जा रहा है उसकी ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारी प्रशासन से ये अपील है तीर्थ पुरोहितों की ओर से कि थोड़ा पुष्कर सरोवर की ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं आस्था लेके, उनसे अच्छी आस्था यहाँ से लेके जाए। ये नहीं कि पुष्कर सरोवर में बदबू आ रही थी, पानी प्रदूषित था, ऐसी आस्था लेके यहाँ से ना जाए। इससे हमारे पुष्कर सरोवर की, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की, हमारी संस्कृति की, हमारे सनातन धर्म की जो बात है वह बनी रहे। ऐसा नहीं है कि सरोवर संरक्षण की बात तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय जागरूक जनता की ओर से नहीं उठाई गई। इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा हुआ। आंदोलन के बाद प्रशासन ने आनंद फानन में तत्कालीन जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने सरोवर में पानी की आवक के लिए 5 ट्यूबवेलों के लिए तुरंत प्रभाव से 50,000 रुपये स्वीकृत किए और 7 दिन में खराब पड़े और बंद पड़े ट्यूबवेलों को चालू करवाने के आदेश दिए। धरातल पर तत्कालीन जिला कलेक्टर के आदेशों ने भी दम तोड़ दिया। सरोवर संरक्षण का मुद्दा राज्य सरकार के आला अधिकारियों तक भी पहुंचा। तब के मुख्य शासन सचिव जगदीश चंद्र मोहंती ने 2016 में नीतिगत निर्णय लेते हुए सरोवर में बीसलपुर परियोजना का जल एक निश्चित मात्रा में डालने के आदेश दिए। इस आदेश का असर भी सिफर रहा। ब्रह्म सरोवर का जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। ये हमारे लिए सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जो जल में निवास करने वाले जल जीव हैं, मछलियाँ, वो निरंतर हर दिन मरती जा रही हैं। इसके लिए
यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सबसे आगे आना चाहिए, पर लेकिन उनकी अनदेखी के कारण इस हमारे पुष्कर सरोवर की दुर्दशा निरंतर दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि पुष्कर सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाता है वर्षों से, इसके लिए कोई योजना नहीं है। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ जो होटल्स या लोगों ने अपने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना रखे हैं उसमें अवैध ट्यूबवेल खोद के जल दोहन निरंतर किया जा रहा है। ये प्राकृतिक सरोवर है, इसमें पानी जब ही ठहरेगा जब इसका अंधाधुंध जल दोहन रुकेगा, पर लेकिन सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि इसके प्रति कहीं भी गंभीरता से और संवेदनशील नहीं है। और हमारी ये जो समस्या है ये पुष्कर शास्त्र और मतानुसार बताया गया है कि ये नारायण रूप में पूजा जाता है। नर मतलब जल और आलय मतलब घर। जल में जिनका घर है भगवान नारायण, उसकी पूजा जल रूप में हम करते हैं। और यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए सनातन धर्मावलंबी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुँचती है जब पुष्कर में आके उनको स्नान के लिए, पूजा के लिए, तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए निर्मल जल नहीं मिलता है। तो आज हम पुष्कर के तीर्थ पुरोहित और नागरिक निरंतर प्रशासन से और हमारे जनप्रतिनिधियों को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे इस ब्रह्म सरोवर को, हमारे इस आदि अनादि तीर्थ के प्रति आप गंभीर होइए और इसके संरक्षण और इसकी रक्षा के लिए आगे आइए। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है और आज ये स्थिति हो रही है कि पानी गाढ़ा होता जा रहा है और जो जल में निवास करने वाले जीव हैं वो निरंतर मृत्यु के ग्रास हो रहे हैं और एक दिन ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो प्रशासन को समय रहते इस पर अपना रुख रखना चाहिए और इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर कोई लंबी बड़ी योजना बनाकर इसके स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए, जिसमें पुष्कर सरोवर में एक इसकी भराव क्षमता के अनुसार एक कम से कम 11 फीट 12 फीट जल इसमें हमेशा बना रहे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए कई बार प्रयास हुए हैं पर लेकिन वो वैकल्पिक और छोटे मोटे काम चलाऊ प्रयास करके सरकार बैठ जाती है और आगे कोई इसका समाधान के लिए कोई कार्रवाई पर योजना सामने नहीं आ रही है। तो हमारी सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जिला प्रशासन से मांग है कि पुष्कर सरोवर को बचाने के लिए आगे आना चाहिए और पुष्कर की जो आज स्थिति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फिलहाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र पुष्कर सरोवर अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इन सबके बीच कस्बे के स्थानीय लोग और देश भर से आने वाले करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी अब सरकार की ओर शिद्दत से देख रहे हैं। अजमेर में पिछले दिनों एक शादी समारोह में हथियार लहराने और फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तीनों के पास से आर्म्स बरामद कर उन पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। किशनगंज थाना अधिकारी रविश कुमार ने बताया कि 16 फरवरी को दादीज वाटिका में एक शादी समारोह हुआ था, जिसमें बारात निकालने के दौरान कुछ युवकों ने हवाई फायरिंग के साथ साथ हथियार लहराए। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इस मामले में पुलिस ने विनोद चौहान, सुरेश कुमार व अनिल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार बरामद कर पूछताछ जारी है। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक समारोह स्थल है हमारे महर्षि दादीज वाटिका जो थाना इलाके में स्थित है, उसका एक वीडियो है जो वायरल हो रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल हो रहा था। उसमें कुछ व्यक्ति शादी समारोह के अंदर हथियार लहराते हुए और फायरिंग करते हुए दिख रहे थे। हवाई फायर उन्होंने किए थे, वो दिख रहे थे। तो इसकी हमने पुलिस थाना किशनगंज द्वारा तहकीकात की गई और पता लगाया गया कि आखिर वीडियो ये कहाँ का था और किस तरीके से वीडियो बनाया हुआ, क्या हुआ। तो हमें पता चला कि कुछ शादी समारोह में बाहर से 3-4 व्यक्ति आए हुए थे जो कि बारात में ही शामिल थे। उनके द्वारा हथियारों के साथ हथियार लहराए गए हैं और फायरिंग भी की गई है, ऊपर हवाई में फायर किया गया है। इस पर पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कार्रवाई की गई है और 3 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। 3 अभियुक्तों में विनोद सिंह चौहान है जो कि जयपुर के रहने वाले हैं और सुरेश सिंह है जो करौली का है। अनिल कुमार नाम का व्यक्ति है जो करौली यूपी का रहने वाला है। ये सभी व्यक्ति, एक जो है इनमें जो है विनोद कुमार, वो फौजी है, रिटायर्ड और सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। दूसरे जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी सिक्योरिटी एजेंसी में कार्य करते हैं। इनके हथियार जो हैं वो लाइसेंसी हैं, फिर भी इनके द्वारा जो कृत्य किया है गैरकानूनी है, इसलिए प्रकरण दर्ज किया और उसका अनुसंधान जारी। गुरुवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं ने छात्रों की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भागीरथ सोनी को घेरा और उनको ज्ञापन दिया। छात्रों की लंबे समय से मांग थी कि विश्वविद्यालय में गर्ल्स हॉस्टल व बॉयज हॉस्टल की सुचारू रूप से शुरुआत हो,
साथ ही विश्वविद्यालय में कैंटीन लंबे समय से बंद पड़ी है। विश्वविद्यालय के बाहर से आ रहे छात्र छात्राओं को खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी अन्य सुविधाएं विश्वविद्यालय में मौजूद है। साथ ही विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉमन रूम तक की व्यवस्था नहीं है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज छात्रों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने में पूर्व विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान, रोशन गुजर, पूर्व डीएवी अध्यक्ष महिपाल कसवा, उपाध्यक्ष दीपक चौधरी, छात्र नेता सुरेंद्र मंडीवाल, शहबाज खान, जुबेर खान, तरुण लोकेंद्र सैन, कमल सोनी, संजय मेघवंशी, महेंद्र राणा, आसिफ खान, सूरज खींची, शंकर गुजर आदि मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में हमने रजिस्ट्रार का घेराव किया और हमारी मांगे थी इसके अंदर कि गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल दोनों चालू किए जाए और लंबे समय से जो कैंटीन बंद पड़ी है जो उनको चालू किया जाए और हमारे स्थायी कुल सचिव जी को वापस लगाया जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में हमने रजिस्ट्रार भागीरथ सोनी जी का घेराव किया। विद्यार्थियों कई समय से मांगे थी कि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल सुचारू रूप से चालू किया जाए। कैंटीन लंबे समय से बंद पड़ी है, उसको पुनः चालू किया जाए ताकि छात्रों को खाने पीने की व्यवस्था हो सके। और यहाँ पर काफ़ी समय से गर्ल्स कॉमन रूम नहीं है, जो छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है कि गर्ल्स कॉमन रूम भी चालू किया जाए। भगवान सिंह चौहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, अजमेर विश्वविद्यालय। 11 राज्य एनसीसी बटालियन के तत्वाधान में 5 दिवसीय एनसीसी कैंप का आयोजन डीएवी कॉलेज मैदान पर किया जा रहा है। कैंप 15 फरवरी से शुरू हुआ था और 19 फरवरी तक चलेगा। लेफ्टिनेंट डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि गुरुवार को कैंप का चौथा दिन है और शुक्रवार को कैंप का समापन होगा। समापन समारोह में ग्रुप केंद्र उदयपुर के ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगवा आ रहे हैं, जिनको सभी क्रेडिट्स पूरे जोश के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जिसमें राजस्थानी नृत्य प्रमुखता से रखा जाएगा। सर, यहाँ पे हम लोग डीएवी कॉलेज के प्रांगण में हैं। यहाँ हमें आज राइफल के साथ ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे ड्रिल की जाती है जब आपके हाथ में हथियार होता है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई गई हैं कि कैसे शस्त्र पकड़ना है, सावधान विश्राम, कैसे सल्यूट करना है और कैसे हमें सलामी शस्त्र देने हैं जो मेजर से ऊपर की रैंक के अधिकारी होते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत सीख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार था और एक राइफ़ल पकड़ने का एक अलग ही आनंद आया जो हम कभी और नहीं ले सकते थे। 5 दिवसीय एनसीसी कैंप 11 राज्य बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ और 19 फरवरी तक ये चलेगा। आज कैंप का चौथा दिन है और कल कैंप का समापन होगा। इस कैंप के समापन में हमारे उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगरवा साहब आ रहे हैं, जिनको हम गार्ड देंगे और गार्ड के अंदर बच्चों को हम राइफ़ल के साथ उनका सम्मान करेंगे। ऐसे इसकी तैयारी हमारी अभी कैंप के अंदर चल रही है। साथ ही साथ हमारे एनसीसी पाठ्यक्रम के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी सभी तरह की चीज़ें होती है। उन्हीं के अंदर एक कल्चर प्रोग्राम भी हमारा एक महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक सेवा होती है। सामाजिक सेवा के तहत हमने कल श्रमदान करवाया बच्चों से और अभी कल जो एक कल्चर प्रोग्राम होगा वो कल्चर प्रोग्राम में भी बच्चे राजस्थानी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ इस समापन समारोह में कैंप के अंदर बेस्ट एक्टिविटीज़ करने वाले बच्चों को यूनिट की ओर से पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा, जो कि वी के बांगरवा जी के हाथों से हम करवाएंगे, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन हो और बच्चे अच्छे से अच्छे एनसीसी एक्टिविटी सीखकर समाज में जाकर देश, राष्ट्र और समाज की सेवा कर सकें।